हेलो गाइस, तो गाइस जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि आसाई एक बच्ची को बचाने के लिए एक्सीडेंट में मारा जाता है एंड उसके बाद वो एक न्यू वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर वो एक्सप्लोर कर रहा था एंड एक न्यू टास्क मिला था उसको जहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है ड्रैगन से। और आसाई को लग रहा था कि उसके पास बहुत पावर है लेकिन लिटरली उसके पास 0 पावर होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मारी ग्रीन मॉन्स्टर को मार देती है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ग्रीन मॉन्स्टर ने आसाई के ऊपर हमला कर दिया था। उसके बाद उसके दीदी आके आसाई को बचा लेती है। हमेशा की तरह तुम बहुत ही निर्दयी हो मायानी, मैं इन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ। हाँ सच में मायानी शायद निर्दयी गाँव वालों के बारे में सोच रहा है जो मारे गए। इन मॉन्स्टर ने तुमको सिर्फ छोटा कीड़ा कहा, इसकी सजा सिर्फ मौत है, तुम्हारा फोकस सिर्फ ये है। उसके बाद उसके दीदी उसका चेहरा जोर से पकड़कर अपने पास खींच लेती है और उसके बाद मायानी आसाई के ऊपर कूद जाती है और उसको चाटने लग जाती है। गांव में से जो लोग बचे हुए थे वो बाहर आते हैं। क्या आपने ही इस गांव को बचाया है? मैंने देखा है, इसी लड़के ने हमारी रक्षा की है। ये हमारा हीरो है, हमें अपने हीरो को सम्मान करना चाहिए। हमारा हीरो, हमारा हीरो, हमारा हीरो। मायानी ने जो मॉन्स्टर को मार दिया था उसका सब क्रेडिट आसाई के ऊपर चला जाता है और गाँव वाले मायानी एंड आसाई के पास जाकर उनको सम्मानित करने के लिए लग जाते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसाई का लेवल रैबिट क्लास से ओग्रिक क्लास तक पहुंच चुका है। रिसेप्शन में जो लड़की खड़ी होती है वो आसाई को एक बैज देती है जो ओग्रिक क्लास पर जाने पर मिलता है। और हमारे आसाई ने तो कुछ किया ही नहीं है ना, मतलब उसके दीदी ने जो किया था उसका पूरा क्रेडिट आसाई के ऊपर आ जाता है। इसके लिए इसी सिचुएशन में आसाई बहुत ज्यादा डर जाता है। अगर तुम ऐसे बोलते हुए पाए गए तो तुम्हारा हालत बहुत ही बुरा होगा। ठीक है। और इसी पोजीशन में हमको पता चलता है कि हमारा आसाई रिसेप्शन में जो लड़की खड़ी होती है उसको मन ही मन पसंद करता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अपना गलत रैंक बताना भी अलाउड नहीं है। गलत रैंक बताना? अपनी पावर से ज्यादा रैंक बताना भी एक जुर्म है, ये याद रखना। और उसके बाद हम देखते हैं कि आसाई उसके दीदी के सामने हाथ जोड़कर बोलने लग जाता है, मायानी प्लीज अपनी शक्तियों को छुपा कर रखो, उन्हें ऐसा दिखाओ कि वो मेरी शक्ति है, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, पहले मुझे तुम्हारा स्टेटस चेक करने दो। स्टेटस? तुम्हारे नंबर्स देखो, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बहुत ही खास हो। ऊपर से नीचे 92, 58। और उसके बाद आसाई की दीदी का स्टेटस खुलता है और आसाई देखता है कि उसकी दीदी का लेवल इतना ज्यादा है कि वो स्क्रीन में शो ही नहीं हो रहा है एंड इसी पोजीशन में आसाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल टीम आ गया था एंड गांव वाले उन लोगों को वेलकम कर रहे थे, बट आसाई एंड मायानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उनको पता चलता है कि ये सबसे ताकतवर गॉड क्लैन बालमुख से है और सब लोग इन लोगों को मिलकर इसीलिए वेलकम कर रहे हैं क्योंकि ये लोग गार्डियन किंग को हराने जा रहे हैं। और हाँ, बालमुख का लीडर है ड्रैगन हंटर C3। हाँ, मुझे ये शख्स कभी अच्छा नहीं लगा, ये बहुत ही बिगड़ा हुआ एक लड़का है। ड्रैगन हंटर C3, उसमें इतना क्या खास है? माफ कीजिए सर, बट आप बहुत ही पी चुके हैं। और वो पियक कर वहाँ पर तोड़फोड़ मचा देता है, हर एक चीज को तोड़ रहा था और हर एक लोगों को डरा रहा था वहाँ पर। और आसाई यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। क्या कोई लड़का नहीं है जो हमको बचा सके? नहीं, यहाँ ओग्रिक क्लास से कोई और भी होगा। और आसाई यहाँ पर बहुत ही डर जाता है क्योंकि ये लोग उसी बारे में बात कर रहे थे जो आसाई ने करा ही नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करेगा और तभी वहाँ पर एक छोटी सी क्यूट सी लड़की आ जाती है आसाई से मदद मांगने के लिए। और आसाई यहाँ पर और भी ज्यादा डर जाता है और सब लोग तभी आसाई को चीयर अप करने लग जाते हैं। क्या बकवास है, ये छोटा सा कीड़ा जैसा लड़का मुझसे पंगा लेगा। और आसाई तुरंत उसी वक्त अपने दिमाग को यूज करके मायानी के साथ एक प्लान बना लेता है। ओए लड़के, वहाँ पर क्या खुसुर बुसुर कर रहा है? अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ इंसान। एक सीनियर एडवेंचर को ये शोभा नहीं देता, सिर्फ इसीलिए कि एक यंग सी क्रिक ने तुमको रैंक में पीछे छोड़ दिया, इसलिए तुम अपने दिमाग का संतुलन खो चुके हो। क्या 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 कहा तुमने? ओए बच्चे, घर जाओ और अपने माँ के पल्लों में छुप जाओ। तेरी तो छोटे से कीड़े। और उसके बाद उन दोनों का फाइट लग जाता है एंड आसाई सिर्फ अपने हाथ को हिलाता है। पीछे से उसकी दीदी अपने
पावर को यूज करके एक बड़ा सा अटैक कर देती है एंड वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है एंड वहाँ पर लोग हैरान हो चुके थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी वक्त डरते हुए पियक्कर अपनी जान बचाकर भाग जाता है और सब लोग आसाई को चीयर अप करने लग जाते हैं। और उसके बाद शाम हो जाती है एंड आसाई और मायरी घर चले आते हैं। तुम एक चीज भूल रहे हो आसाई। और मायरी जोर से आसाई को एक किस कर देती है। भाई हमको कोई क्यों नहीं करता किस। और उसके बाद हम देखते हैं जिस टीम को शहर वाले वेलकम कर रहे थे वो सब मारे गए हैं। उनमें से सिर्फ बचा हुआ था उनका लीडर ड्रैगन हंटर सी। बहुत ही इंजर्ड हो चुका था, वो अपने घुटनों में आ चुका था। और ड्रैगन हंटर सी के सामने थी एक लड़की जो लिटरली बहुत ही पावरफुल होता है। ये हम कहानी में आगे जानेंगे। और हम देखते हैं ड्रैगन हंटर सी इतना इंजर्ड होने के बाद भी उसके ऊपर हमला कर देती है और डायन एक ही बार में ड्रैगन हंटर सी को मार देती है। लिटरली भाई ये बहुत ही पावरफुल होता है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और मायरी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो और उसका भाई एक साथ रह रहे थे इसीलिए। ये लड़की सच में दिमाग से पागल है भाई। और तभी मायरी को एहसास होता है कि घर पर आसाई नहीं है और वहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है हमारा मायरी क्योंकि आसाई का बेड जो उसको मिल गया था। और खुशी के मारे में वो आसाई के बेड के ऊपर छलांग लगा देती है। एंड यहाँ पर आसाई गिल्ड पहुंच चुका था मिशन लेने के लिए और वहीं पर रिसेप्शन में जो लड़की खड़ी थी वो आसाई को मिशन दे रहा था। एंड इसी पोजीशन में हमको ये भी पता चल जाता है कि रिसेप्शन में जो लड़की खड़ी होती है उसका नाम है तानिया। दोनों का डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर है, इन दोनों में से मैं कोई भी अकेला नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा मिशन लेना होगा जो मैं जल्दी खत्म कर सकता हूँ और जल्दी खत्म करके मैं घर पहुँच सकता हूँ। बट वहाँ पर आसाई बहुत ही चालाकी से नाटक करके बोलता है, जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त को मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर शहर पर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं तुरंत पहुंच सकता हूँ। सही कहा ना? तुमको ऐसा लगता है? तुम तो कमाल हो आसाही। अगर तुम ऐसा मिशन ढूंढ रहे हो जिसको खत्म करके तुम जल्दी अपने घर लौट सकते हो तो इसके बारे में क्या ख्याल है? काम चाहे कितना भी छोटा हो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। ये सब उल्टा सीधा बोलकर तानिया के पास से आसाई ने सबसे आसान मिशन उठा लिया। उसके बाद आसाई जंगल में चला जाता है मशरूम ढूंढने के लिए। कुछ ही देर बाद आसाई को रेमो मशरूम भी मिल गया था और वो अपने आप में बहुत ही बड़ा कुछ फील कर रहा था। और तभी उसकी नजर पड़ती है साइड के बोर्ड में जहाँ पर लिखा हुआ था भालू रहता है यहाँ पर। और वो अपने ही आप में खुद को दिलासा दे रहा था। यहाँ पर भालू से सामना होना बहुत ही रेयर है ना, है ना? ये कोई मशरूम ढूंढने के समय नहीं है, यहाँ पर मायने नहीं है, मुझे इससे सामना करना पड़ेगा। पत्थर फेंको। अगली बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं होता है। पत्थर की जगह मशरूम जाकर गिरता है भालू के मुंह में और भालू उसको बहुत ही मजे से खा रहा होता है। तभी पीछे से भालू के ऊपर अटैक हो जाता है और आसाई दूर जाकर गिरता है और आसाई जाकर गिरता है एक लड़की की बाहों के बीच में। और ये लड़की उसकी दीदी नहीं थी। थोड़ी देर पहले हमने जिस लड़की को देखा था जिसने बाल मुख के पूरे टीम को हरा दिया था वो थी ये। और उसके कुछ ही देर बाद भालू ने पूरा घेर लिया था आसाई और उस डायन को। आसाई डर के मारे में इधर उधर देख रहा था कि अब कैसे बचेंगे हम। चिंता मत करो, कमजोर लोग हमेशा जितना भी हो जाए वो हमेशा कमजोर ही रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उसी टाइम अटैक कर दिया होता है सभी भालू ने और उसी विश ने सिर्फ एक अटैक को यूज करके सभी भालू को मार दिया होता है। एक बड़ा सा भालू, उसने कपड़े पहने हुए हैं एंड वो बोल भी सटा है। मैं जानती थी अगर मैं इस जंगल में शिकार करती रही तो एक दिन तुम बाहर आ जाओगे। ये ग्लोरियो जंगल का रखवाला है, काइसर बियर। तुम्हें अपनी ताकत को आजमाने के लिए अपने साथी और डीमन से लड़ना और उनको मारना पसंद है। ऐसा ही हमेशा किलमारिया करप्शन के नाम पर जाना जाता है। और इसी पोजीशन में हमको पता चलता है कि इस डायन का नाम किलमारिया है। और तभी काइसर बियर किलमारिया के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है। अब तुम मेरा गुस्सा देखोगी। और तभी काइसर बियर ने अटैक कर दिया किलमारिया एंड आसाई के ऊपर। और उसके कुछ ही सेकंड बाद जब आग बुझती है तो हम देखते हैं किलमारिया एंड आसाई को एक खरोच तक नहीं आई थी। और उसके बाद किलमारिया अपने अटैक को एक्टिव कर लेता है और उसके कुछ ही मिली सेकंड में काइसर बियर खत्म हो जाता है। हमारा सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है एंड मुझे पता है यार वीडियो बहुत ही लेट आ गया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एंड आगे
आगे से आपको ऐसा कोई भी डिले देखने को नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड अगर मिस कर दोगे तो बहुत रिग्रेट होगा। तो जल्दी से चैनल पे टैप करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन के साथ थोड़ा कनेक्शन बना लो यार। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।